औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सब्सक्राइब दोस्तों को, भाइयों को मेरा सलाम पेश करते हुए आपके लिए जालिम की हिलाकत के लिए एक अमल लेके आया हूँ। डरता हूँ ये अमल अगर आपने नाहक कर दिया तो आपके साथ साथ मैं भी गुनहगार हो जाऊँगा, और आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि इस अमल को नाहक और नाजायज़ काम के लिए ना करें, क्योंकि ये अमल करते ही हो जाता है। इसके शराइत हैं। इसकी शराइत ये हैं कि पहले हक़ पे रहें, बिना मतलब कि अगर दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ करें, अगर नहीं तो जुदाई का अमल कर सकते हैं या फिर उसे अपाहिज कर सकते हैं। सीधे सीधे अगर मौत का ही अमल कर देंगे तो थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हमें भी जाकर जवाब देना है और आपको भी जवाब देना है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को थोड़ा सोच समझकर तवज्जो देकर ये अमल करेंगे, और ये अमल आज़मूदा और ये किताब ही आज़मूदा है। इस किताब की ऐसी अहमियत है, जिस घर में ये किताब रही है वो आमिल जो है बहुत ही परहेज़गार रहना चाहिए, और इस किताब का हर अमल मुजर्रब होता है, आजमाया हुआ होता है। तो मैं आप लोगों को समझा कर ये अमल डाल रहा हूँ। नहीं डालना चाहता था, डाउनलोड नहीं करना चाहता था, फिर भी सोचा कि कोई तो होगा को जो जुल्म का शिकार हो रहा हो, और जालिम की हिलाकत के लिए ये मुजर्रब अमल है, और मैं आपको तरीक़े की तरफ लेकर चलता हूँ। और मेरे चैनल को व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, सब्सक्राइब कम है मेरे। आखिर वजह क्या है? ये मैं किताब से दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग जान जाएं कि किताबों से ही अमल होते हैं। ऐसा कोई भी आमिल नहीं है जो बग़ैर किताब के अमल ला के आपके सामने कर दे। वो थोड़े आमिल होते हैं, इसका पर्चा बना लेंगे, फिर आपको बताएंगे, तो आप समझेंगे कि ये बहुत बड़ा आमिल है। तो मैं अमल की तरफ चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी जालिम ही की हिलाकत के लिए करेंगे, कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो ना करें। अगर जालिम है, तमाम मुआशरे को तकलीफ़ देता है, तो इसके लिए ये अमल करें। अगर आपका दुश्मन है तो दुश्मन के लिए भी अमल कर सकते हैं। दुश्मनी जायज़ हो, दुश्मनी जायज़ इस तरह हो कि जालिम आपको मारना चाहता है तो आप उसके लिए कर सकते हैं, वरना ना करें। ये अमल बहुत ताकतवर और ख़वी अमल है, और इसके अंदर आपको थोड़ी चीज़ें भी लगेंगी, और वजीफ़ा भी करना है और नक्श भी बनाना है। थोड़ा हार्ड है और काम इसका मुकम्मल हो जाएगा, बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस लिए ये बता रहा हूँ आपको। चलो अब मैं अमल की तरफ चलता हूँ। जालिम की हिलाकत के लिए अगर किसी जालिम को हिलाक करना हो तो बिस्मिल्लाह को एक शीशे की तख्ती पर नक्श करें। जालिम का नाम भी इसमें नक्श करें। समझ में आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाह को एक शीशे की तख्ती पर नक्श करें। शीशा मतलब क्या करेंगे? अभी यही सवाल हो गया ना, यहीं पे फंस गए। शीशे की तख्ती, ऐसी तख्ती जो कि बच्चे स्कूल में लिखते हैं ना, उसी को शीशे की तख्ती कहते हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। बिस्मिल्लाह को एक शीशे की तख्ती पर नक्श करें। नक्श भी बना सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। जालिम का नाम भी इसमें नक्श करें, और सुर्ख लहसन यानी कि लाल लहसन, लहसन में जो लाल हो जाता है ना, सुर्ख लहसन और हींग की धुनी। हींग जो है पंसारी की दुकान में मिल जाएगा आपको। लहसन और हींग की धुनी देकर ऐसी जगह दफन करें। आपको एक तख्ती पर बिस्मिल्लाह लिखकर जालिम का नाम लिखना है, और उस पर लिखकर सुर्ख लहसन और हींग की धुनी देकर ऐसी जगह दफन करें जहां हमेशा आग जलती हो। जैसे कि आग जलती हो मतलब जलती तो कहीं भी नहीं हमेशा के लिए। चलो ईंटों की भट्टी में, चूना भट्टी में, शीशों की भट्टी में, ऐसी जगह हमेशा जलती है, कुछ जगह जलती है। अगर नहीं जलती है तो आपको जलानी पड़ेगी, हमेशा जलती हो। मगर इस तख्ती को आग से इस कदर करीब ना दफन करें कि ये पिघल जाए।
अगर वो तख्ती पिघल जाएगी, अगर पिघल जाए, क्योंकि इसके पिघलते ही वो शख्स हिलाक हो जाएगा। इतना मुजर्रब अमल है। सिर्फ उस तख्ती को गर्म करना है तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मरेगा। अगर वो आग के करीब चली गई तख्ती और तख्ती जल गई तो शख्स हिलाक हो जाएगा और खुदा के यहाँ तुझसे मुतालिबा होगा। आप भी सवाल के जवाबदार हकदार हो जाएंगे। आपसे भी खुदा ताला सवाल करेगा कि ये क्यों किया, फिर खबर का अजाब है। अल्लाह की दी हुई जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। तो ये इसलिए इतना कहना पड़ रहा है कि ये मुजर्रब है, होगा, सवाल का जवाब होगा। वो दफ्क ये है, इस दुआ को पढ़कर इस पर दम करें। पहले तख्तीब को बनाकर वो लिखकर उसका नाम हिंग की धुनी देकर फिर ये दुआ पढ़नी है। अगर दुआ आपको दिख रही है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ ले। देखिए दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अलहयुल क़य्यूम अल्लज़ी अंता लहू अर्रुजुहु व खशियत लहुल अस्वातु व जिल्लतुल क़ुलूब मिन खशियतिही असअलुका अन तुसल्ली व तुस्लिम अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व साहिबी वसल्लम वन तख्ज़नी हाजाती फी फुलानिन अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु इन्नका ना यरजू अम्मा हु फीही फाहिदी व खिस्सहु व इन कुन्ता तालमु। ये दुआ पढ़कर आपको उस तख्ती पर फूंक कर दफन करना है और फिर उसके बाद ये नक्श बनाना है। आपको स्क्रीनशॉट ले ले। इस नक्श को बनाने का कोई तरीका नहीं है। अगर तरीका आएगा तो मैं बता दूंगा, यहाँ ये एक लिखना है, 2 लिखना है, ऐसा नहीं। इसमें ये किस्म के ही अदद आपको, अब जैसे कि 9 है, 9 1 2 3 4 5 6 इस कदर मिलेंगे। और जितने भी अदद हैं आपको पुर करने की कोई चाल नहीं, बस ये कर सकते हैं आप। जैसे कि ये 3 है, 3 के बाद में आपको 5 मिला है, 5 के बाद में आपको 7 मिला है, 7 के बाद में आपको 9 मिला है। तो इसी तरह से आप इसको पुर कर लें। देखिए ये 7 है। इस तरीके से छोटे अददों से बड़े अददों को पुर कर लें और इस तख्ती को लेकर जाकर आग के पास दफना दें। इंशाअल्लाह ताला तख्ती जब पिघलती रहेगी तो दुश्मन बीमार होता जाएगा। अगर जल जाएगी तो हिलाक हो जाएगा, हिलाक हो जाएगा। मुजर्रब है। और अगर इस किताब का मैं नाम बता दूं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस किताब की एक ऐसी अजमत है कि ये इस किताब को रखने वाले आमिल बहुत कम हैं और इस किताब को रखना हर किसी की बस की बात नहीं। और इस किताब से अमल करना, अल्लाह का अजाब भी वारिद हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरे मुजर्रब अमल हैं और ये करने की इजाजत तो नहीं देनी चाहिए। अगर सच में जालिम है तो मौत जरूरी हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट ना करें। कमेंट करने से आपको मैं ठीक से जवाब नहीं दे सकता हूँ। मुझे व्हाट्सएप में वॉइस SMS करें। और मेरा नंबर है, मैं बेंगलोर से हूँ, मेरा नाम हजरत कलीम है और छोटू हजरत बुलाते हैं मुझे। आप ट्रू कॉलर में सर्च कर सकते हैं मेरा नंबर है 9740646017। ये लीजिए। अगर आपको दुआ समझ में नहीं आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अमल समझ में आ गया होगा। और हिलाकत के लिए है, सीधा सीधा बंदा मर ही जाता है, तो सोच समझ के अमल कीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो क्लैरिटी जल्दी ज़्यादा अच्छी आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।